डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में हम जो बातचीत कर रहे हैं दैट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट टू द पाकिस्तानी मार्केट. In context of the mutual fund industry, we would like you to give your opinion as to how you have responded. The mutual fund industry has responded to the COVID-19 and going forward, आपको investment sentiment, horizon किस तरह का दिखता है and how would you respond to this challenge? Okay, so basically, जब ये स्टार्ट हुआ है कोविड-19 की न्यूज़ आनी शुरू हुई है मार्च में, तो इन्वेस्टर्स में कुछ पैनिक आया. इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में भी कुछ माल बेचा और कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी माल बेचा. हमने बेसिकली इंडस्ट्री ने और स्पेशली एनपीपी फंड्स ने आई थिंक अपना जो सर्विस लेवल है वो गिरने नहीं दिया डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशन. जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनको इन्वेस्ट करना उतना इजी था और जो लोग पैसा निकालना चाह रहे थे वो भी उनको विद इन 1 डे हम पे कर रहे थे. सो ये है कि ऑल्दो हमारा टिपिकल जो सेल्स स्टाफ है, जो हेड ऑफिस का स्टाफ है वो 250 का है, एंड देयर वर ओनली अबाउट 25 पीपल हु वर वर्किंग आउट ऑफ हेड ऑफिस. बाकी सब लोग घर से काम कर रहे थे. मगर इन टर्म्स ऑफ आवर सर्विस लेवल, रिडेम्पशन, हमारे काम में कोई फर्क नहीं आया. और बल्कि हमने एक नई चीज सीखी कि काफी काम घर बैठ के भी हो सकता है. सो आई थिंक कुछ इनिशियल रिडेम्पशंस आई थी, बट उसके बाद मार्केट 42,000 के इंडेक्स से 27,000 पर चली गई थी. बट फिर वो जब पैनिक की सिचुएशन खत्म हुई तो फिर इन्वेस्टर्स दोबारा बाइंग में आ गए. और वही मार्केट 27,000 से बढ़कर अब तकरीबन 35,000 पर आ गई है. तो तकरीबन 30% पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट रिकवर कर गई है अपने बॉटम से. और इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखें, यूएस, साउथ कोरिया, अदर्स, तो उनमें भी अब तकरीबन 30% के करीब रिकवरी आ गई है. ऑल्दो बहुत सी मार्केट्स में अभी भी जो लेवल है स्टॉक मार्केट का, वो जो पहले लेवल था प्री कोविड उससे नीचे ही है. बेसिकली अभी हमारी जो सेल्स फोर्स है 1000 की तकरीबन, वो तो अभी उस तरह ऑपरेट नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स को अप्रोच नहीं कर रही है, नए इन्वेस्टर्स को. मगर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको हम प्रॉपर्ली सर्विस कर रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इस तरह की सिचुएशन में दुनिया ने इस चीज़ को काफ़ी एक्सप्लोर किया और अब नई प्रैक्टिसेस सामने आ गई है. नाउ पीपल आर approaching their customers through WhatsApp, Instagram, new things have come up. So आपको लगता है कि ये चीज़ अगर लिंगर ऑन होती है तो कुछ नया भी करना होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को? जी, हम ऑलरेडी ऑनलाइन रिडेम्पशन ट्रांसफर्स कर रहे थे. और हमारा मोबाइल ऐप है. पीपल कैन गो टू ईदर द मोबाइल ऐप और देयर कंप्यूटर एंड सिंपली ट्रांसफर मनी और रिडीम देयर मनी. अब हमने जो चीजें ऐड की हैं ये कोविड की सिचुएशन के बाद, उसमें इन्वेस्टर्स कैन आल्सो रिडीम थ्रू SMS. और एक और चीज है कि इवन अगर वो अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से कॉल कर दें तो भी हम उनको उनकी रिडेम्पशन दे देते हैं. तो हमने थोड़ा और इजी कर दिया इन्वेस्टर्स के लिए. वो जो एक पेपर वर्क होता है, फॉर्म फिल करना, साइन करना, क्योंकि वो डिफिकल्ट है इस टाइम पे टू गेट द फॉर्म, साइन देम एंड देन गिव इट बैक टू अस. तो हमने उसको इजी कर दिया कि सिर्फ एक SMS करके आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं और एक फोन कॉल करके अपना पैसा आप निकाल सकते हैं. और हमारी जो एक सर्विस है स्विफ्ट पे, उसमें हम विद इन 45 मिनट्स इंश्योर करते हैं कि पैसा आपके अकाउंट में वापस चला जाए. That's a fantastic piece of information. डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो आपके डेट साइड है उस साइड पे ज़्यादा रिडम्पशन थी या एक्विटी साइड पे ज़्यादा रिडम्पशन थी? और अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात करें, इनफ्लोस की भी बात करें, तो विच साइड वाज फैंटास्टिक? डेट साइड पे तो हमने बल्कि नई इन्वेस्टमेंट ही देखी है. जो एक्विटी साइड है, शुरू में जब ये कोविड की सिचुएशन हुई है तो कुछ रिडेम्पशन थी, मगर कोई बहुत सब्सटेंशियल नहीं थी. और उसके बाद थोड़ी सी बाइंग भी आई है इन्वेस्टर्स की मार्केट में. और मेरा ख्याल है कि जो ही ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है अगले चंद महीनों में, तो जिस तरह भी हम देख रहे हैं कि जिन मुल्कों में सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती जा रही है वहाँ की स्टॉक मार्केट्स काफ़ी बूम कर रही हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. तो जो कुछ हमारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी
तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी और बेहतरी की तरफ जाएगी। उसमें एक भी वजह ये भी है कि पहले जो बैंक थे या नेशनल सेविंग स्कीम्स थी या इनकम फंड थे, वो बड़ा अच्छा रिटर्न दे रहे थे 12-13% का। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं तो जो रिटर्न है वो भी कम होकर 7-8% पर आ गया, और आगे एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट शायद 1-8% और गिर जाए और उससे ये जो रिटर्न है फिक्स्ड इनकम साइड पे ये और कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आमतौर पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिर स्टॉक मार्केट की तरफ मूव करते हैं। अभी मेजर शिफ्ट नहीं हुई क्योंकि जो कोविड की सिचुएशन की वजह से, वायरस की सिचुएशन की वजह से, मगर एक्सपेक्टेशन है कि जो ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी तो इन्वेस्टर्स में एक मेजर शिफ्ट होगा फ्रॉम द फिक्स्ड इनकम साइड, बैंकों से, सेविंग स्कीम से और इनकम फंड से टुवर्ड्स स्टॉक फंड्स एंड स्टॉक मार्केट।